आज मैं आपको पता है क्या, बिल्कुल बेसिक से ट्रांसलेशन सिखा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक ट्रांसलेशन। अब एक्चुअली क्या है कि जब भी आप ट्रांसलेशन बनाते हो तो ट्रांसलेशन में होता क्या है कि बच्चा सोच नहीं पाता कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा वर्ब, कैसे लिखें। मतलब लंबे लंबे सेंटेंस सोच तो लेता हूं सर, बट लिख नहीं पाता, इसलिए राइटिंग नहीं हो पाता, कुछ कर नहीं पाता, इसलिए स्पीकिंग नहीं हो पाता। यानी सेंटेंस तो भरे पड़े हैं बट अंग्रेजी में नहीं बनता। किसी भी दुनिया का, आज के बाद दुनिया का कोई सेंटेंस हो, चाहे हिंदी से इंग्लिश हो, चाहे अंग्रेजी से हिंदी हो, अब आप ट्रांसलेट चुटकियों में करोगे। नहीं यकीन आ रहा ना? अभी बस 10 मिनट देखो, इस 10 मिनट में आपका जीवन परिवर्तन होने वाला है। ये 10 मिनट में आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। बस देखो, फील करो इस चीज को, 10 मिनट में बस फील करो। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, राइटिंग करना हो ना, बस एक पार्ट पहचानो, इस दुनिया में हर नाउन होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद सीधा तलाशो जो एक्शन करता है वो वर्ब, और वर्ब के बाद आप पीछे से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इतना बड़ा सेंटेंस हो, नंबरिंग कर जाओ, राइटिंग हो गया तुम्हारा, स्पीकिंग हो गया तुम्हारा। जो पार्ट करे करते रहो। यानी कि सबसे पहले ढूंढना क्या है भाई? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का ढूंढना है वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब ये दो पार्ट मेन भूमिका में रहता है। इसके बाद 1 2 3 4 नंबरिंग कर दो। कैसे करें नंबरिंग नहीं समझ में आ रहा सर? अभी एग्जाम्पल दूंगा, हजारों एग्जाम्पल दूंगा, एक एक एग्जाम्पल दिमाग में फिट कर लेना। कुछ भी हो, टेंस वॉइस सबको छोड़ो, आप राइटिंग करो, स्पीकिंग करो। आज और अभी से जब आप शुरू कर दोगे लिखना, शुरू कर दो ट्रांसलेशन। देखो एक्चुअली क्या है कि जब जुडिशरी में, आपके यूपीएससी में बड़े बड़े पार्ट में ऐसे पूछता है, राइटिंग का पार्ट पूछता है, ट्रांसलेशन पूछता है, बहुत सारा पार्ट, हर एग्जाम में ट्रांसलेशन का पार्ट पूछ रहा है। होता क्या है कि बच्चे को ट्रांसलेशन नहीं आता है, वो बिल्कुल बेवकूफ जैसा काम करता है, कहाँ सब्जेक्ट, कहाँ भरो, कहाँ से ढूंढने, कहाँ, वो सरेंडर कर देता है अपने आप को। तो जब सरेंडर कर देता है ना, तो वो सोच नहीं पाता। तो आज सब वो सरेंडर नहीं करना है। क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। क्या ढूंढना है? वर्ब। बस देखो, जितना कह रहा हूं उतना ही सोचना। एग्जाम्पल भी जस्ट दूंगा मैं, हर चीज सोचना, सब्जेक्ट ढूंढना, वर्ब, बस दो पार्ट ढूंढना, बाकी पीछे से नंबरिंग कर देना, 1 2 3 4 5 6 7, सोचना मत। एग्जाम्पल चेक कर लेता हूं, एग्जाम्पल चेक कर लेता हूं, फटाफट चेक करता हूं कि क्या होता है। देखो, शालू रोज 5 बजे से कॉलेज में किताब पढ़ती है, सेंटेंस से, राइट। सबसे पहले हमने क्या कहा? अब ढूंढना क्या है आपको? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के लिए क्या करें सर? नहीं पहचानते सब्जेक्ट क्या होता है सर? कोई बात नहीं, इस दुनिया का हर नाउन, जो चीज तुम देखते हो सब है सब्जेक्ट, राइट। हर चीज होता है सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है? सालू। अब सालू देखो यहाँ पे, सालू क्या हो गई? सब्जेक्ट। अब सालू क्या करती है भाई? रोज वर्ब तो होगा नहीं, 5 बजे तो वर्ब होगा नहीं, कॉलेज वर्ब तो होगा नहीं, किताब तो सब नाउन है, किताब नाउन, कॉलेज नाउन, 5 बजे समय, रोज भी नाउन। बच कौन गया? पढ़ती है। पढ़ती है हो गया वर्ब। सेंटेंस में क्या कहा था कि सब्जेक्ट है, इसके तुरंत देखो हिंदी में क्या होता है कि सब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब कहीं और है, एक्शन कहीं और है। क्योंकि सालू पढ़ती है, अंग्रेजी कहता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद पहले वर्ब को ले आओ। एक ही सिद्धांत है, इसको याद करने में क्या टेंशन हो रहा है तुमको? सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब खींच लो। सब्जेक्ट है, वर्ब खींचो, बाकी को 1 2 3 4 कर दो। कैसे सर? सब्जेक्ट के बाद वर्ब खींच लिया, फिर हमने कहा प्लस करके 1 2 3 4 5 डॉट 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 करते रहो। क्या मतलब है सर? देखो, सब्जेक्ट कर दिया, यहाँ पे वर्ब कर दिया, फिर 1 2 3 4 5 कर दो। लिखो अंग्रेजी, लिखो भाई, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के बाद 1 2 3 4 5 जहां तक चल जाए, जितना लंबा सेंटेंस हो, कहीं भी वर्ब मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, हर तरह के एक्शन दूंगा। बच्चों ने कहा था कि सर 2 3 वर्ब दीजिए, 50 दूंगा। कहा का चिंता, एक वर्ब नहीं 50 वर्ब दूंगा, 50 ऑब्जेक्ट दूंगा, 50 दूंगा सब्जेक्ट। बस आपको करना क्या है? जो दे रहा हूं ना उसी पे सीखो। देखो आज मजा आता है। हमने लिखा, आंख बंद कर लिया, लिखा हमने शालू। देखो यहाँ पे आंख बंद के क्या लिख दिया? शालू। आंख बंद है, लिख दिया शालू। अब शालू के बाद क्या है भाई? पढ़ती है। क्या होता है? सालू, सब्जेक्ट हुआ ना। अब टेंस का नाम नहीं रहा हूं, सालू सिंगुलर है तो हमने कर दिया सालू रीड्स। देखो गौर से, सालू पढ़ती है हो गया, आराम से देखो, आराम से, सालू रीड्स। अब 1 2 3 4, सालू रीड्स क्या पढ़ती है भाई? किताब। तो सालू रीड्स अ बुक। सालू रीड्स अ बुक। कहां पढ़ती है? कॉलेज में। सालू रीड्स अ बुक इन द कॉलेज। देख रहे हो, इन द कॉलेज पे चलते हो, 3 हो गया। कब से? 5 बजे से। तो से का अंग्रेजी क्या होता है भाई? फ्रॉम। तो क्या लिखेंगे? कॉलेज फ्रॉम। देखो गौर से, क्या लिखेंगे? फ्रॉम। कब से? 5 बजे से। तो फ्रॉम 5 o'clock, फ्रॉम 5 PM, फ्रॉम 5 AM, फ्रॉम 5 o'clock। अब देखो कितना मजा आएगा। नहीं देखो, अंग्रेजी बहुत आसान है, बस तरीका सीखना है। तो शालू रीड्स, शालू क्या हो गया? सब्जेक्ट।
रीड्स क्या हो गया, वर्ब। फिर कहा कहा 1 2 3 4 5, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल एक नहीं हजार। आपको इतना बढ़िया टेक्निक दे रहा हूं ना, बड़े से बड़े सेंटेंस आपके साथ धूल चाटेगा, बड़ा से बड़ा अंग्रेज आपके साथ धूल चाटेगा। आपको टेक्निक तरह तरह के दे रहा हूं। 3 4 5 टेक्निक है राइटिंग स्किल्स के, 3 4 5 टेक्निक है ट्रांसलेशन के। अगर फॉलो कर लिया ना तो अंग्रेजी आपके सामने कुछ है ही नहीं। शालू रोज 5 बजे से कॉलेज में किताब पढ़ती है। शालू रीड्स अ बुक इन द कॉलेज फ्रॉम 5 o'clock, फ्रॉम 5 o'clock। 1 2 3 4 5 इन है ना, इन क्या कर दिया, प्रीपोजिशन इन है, कॉलेज इन द कॉलेज फ्रॉम 5 PM। समझ में आया? हजारों एग्जांपल देखो। अगला देखो गौर से यहाँ पे एग्जाम्पल 2, पानी हमें जीवन देता है। पानी भी हो गया सब्जेक्ट, दुनिया का हर नाउन होता है सब्जेक्ट। पढ़ाया था बेसिक क्लास लेना है ना। तो सब्जेक्ट क्या होता है, पानी। पानी क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब जीवन देता है, देना क्या हो गया, वर्ब। बस छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, छोटा सेंटेंस भी लो, बड़ा से तो वाटर नहीं आता है क्या अंग्रेजी, देखो वाटर। वाटर क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया अंग्रेजी पार। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाटर। वाटर क्या करता है भाई, गिव्स, देता है। पानी देता है हमें जीवन, हमें देता है। वाटर गिव्स अस लाइफ। देख रहे हो? तो अंग्रेजी बोलना आसान, अंग्रेजी लिखना आसान, बहुत आसान है। आपके सामने अंग्रेजी धूल चाटेगा। उसकी हिम्मत, अंग्रेजी कितनी हिम्मत क्या आपको ना है, इतनी हिम्मत। अभी देखो गौर से एग्जाम्पल और देखो। राम ने बच्चों को मिठाई दी। राम ने बच्चों को मिठाई दी। राम ने बच्चों को मिठाई दी। अब देखो उसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 1 2 3 4, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 1 2 3 4, सब्जेक्ट मिल गया। अब वर्ब दो, देना वर्ब हो गया, 1 2 3 हो गया। अब राम ने बच्चों को मिठाई दी, तो सब्जेक्ट 1 2 3 4, तो राम ने, देखो यहां पे राम, राम दिया, राम गेव, राम गेव। ठीक है जी, राम गेव क्या दिया, मिठाई, तो राम गेव स्वीट्स टू चिल्ड्रेन। हो गया। इसका एक तरीका और है, आप कह सकते हो राम गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रेन, या तो कर सकते हो राम गेव, राम गेव, राम गेव क्या भाई, चिल्ड्रेन को दिया, राम गेव चिल्ड्रेन स्वीट्स। ठीक है, दो तरीका है, राम गेव चिल्ड्रेन टू या चिल्ड्रेन स्वीट्स। तो ऐसे भी कर सकते हो, राम बच्चों को दिया, स्वीट्स मिठाई दिया। तो ये तरीका भी सही है, यह भी तरीका सही है, जैसे मर्जी उसे करो। छोटे सेंटेंस, बड़े सेंटेंस, चाहिए क्या पहले, सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4। अगला देखो फटाफट चलो। महान लोग हमारे समाज का गौरव हैं। महान लोग हमारे समाज के गौरव हैं। जरा दिमाग लगाओ, सोचो, महान लोग हमारे समाज के गौरव हैं। एक एक सेंटेंस को देखिए, गौर से बनाने का प्रयास कीजिए। आप देखिए कैसे बनता है और कैसे बनाने का प्रयास करते हैं, आप देखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला चीज क्या ढूंढना भाई, सब्जेक्ट। क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या ढूंढना है, वर्ब। डरो मत, अंग्रेजी बहुत आसान है, चुटकी में काम होगा। सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब ढूंढो। सब्जेक्ट क्या भाई, महान लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट। देखो और से, महान लोग है ना, क्या है भाई, गौरव है, गौरव है। यहां देखो गौर से, फिर से एक बार, महान लोग वर्ब हो गया है, ये हो गया वर्ब। ये क्या हो गया, वर्ब। महान लोग हैं, क्या है भाई, 1 2 3 4। ये तो एक साथ आएगा हमारे समाज, तो हो गया 3 तक हो गया। ठीक है, तो क्या हमने कहा, महान लोग 1 2 3 4, जहां तक बन जाए 1 2 3 4। आसान अंग्रेजी का ट्रांसलेशन चुटकी है। अंग्रेजी पढ़ाता भी ऐसे ही हूं, जब भी हो, जहां भी पढ़ो, ऐप पे पढ़ो, यूट्यूब, कहीं भी सीखो, बस सीखना मकसद है। हिंदुस्तान के हर बच्चा को सिखाओ, मकसद बहुत आसान है, छोटा पार्ट है। टेंस नहीं समझ में आता सर, कोई बात नहीं, यहां सीखो, जहां से मिले लपेट लो, सीख लो। समाज में बुड़बक नहीं बनना है, बेवकूफ नहीं बनना है, आपको विद्वान बनना है। इसीलिए मैं हर टेक्निक को रिवील कर रहा हूं यूट्यूब पर, हर बच्चे को सिखा रहा हूं यूट्यूब पर। महान लोग समाज गौरव है, महान लोग का बोलो अंग्रेजी क्या लिखूं, जल्दी बोलो। आप देखो, लोग के लिए द ग्रेट, द ग्रेट का मतलब महान लोग हो जाएगा। द पुअर मतलब गरीब लोग, द लगा दो एडजेक्टिव में, लोग लोग ही हो जाएगा। द पुअर गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग, द डिफ बहरे लोग, द बाल्ड गंजे लोग।
द रिच अमीर लोग, उसी प्रकार द ग्रेट महान लोग। द ग्रेट पीपल कहने की जरूरत नहीं है, बिना पीपल के भी लोग हो जाएगा, बिना पीपल लगाए लोग हो जाएगा, तो द ग्रेट हो गया ना। अब द ग्रेट है भाई, तो द ग्रेट आर, गरीब है ना, महान लोग हैं 1 2 3 4, महान लोग हैं 1 2 3 4, क्या भाई, द ग्रेट आर गौरव, यानी गौरव का अंग्रेजी क्या होगा भाई, तो द ग्रेट आर। आप देखो समाज का गौरव, तो क्या बोलोगे, द ग्रेट आर द प्राइड, नहीं बोलते प्राइड है मुझे, यानी गर्व है, गौरव है, प्राइड ऑफ, का के की क्या होता है, ऑफ, देखो 2 ऑफ आ गया, ऑफ आवर सोसाइटी, ऑफ आवर सोसाइटी। देखो गौर फटाफट, तो क्या लिखा, द ग्रेट आर द प्राइड ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, द ग्रेट आर द प्राइड ऑफ आवर सोसाइटी। एक एक बच्चा लिखो, ना समझ बोलो, हमने क्या कहा बेटा, हमने अंग्रेजी में कहा एक ही चीज होता है, अंग्रेजी में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, तो इस तरह से आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ध्यान मत हटाओ एक भी मिनट के लिए, आपका ध्यान हटा के दुर्घटना घटा, सावधानी नहीं हटाना है। अंग्रेजी को मैं हलवा बना दूंगा, अंग्रेजी आपके दिमाग में डाल दूंगा, क्यों नहीं आएगा, अभी तो पढ़ाना शुरू कहां किया हूं, एक एक बच्चे तक पहुंचेगा अगर आपने क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लिया तो। एक एक बच्चा सीखेगा अंग्रेजी और उस तरह से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ऐप का नाम ही है क्रांतिकारी, इससे बाहर अंग्रेजी होता ही नहीं, राइट। यह चीज सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। एक एक बच्चे उनके पास लिखो और कॉपी के लेके बार बार लिखो। मैं तो कहता हूं पूरा पेपर लिख डालो, मैं तो कहता हूं एनसीईआरटी लिख डालो, डरो मत, एक एक पार्ट को सीखो और डीप में जाओ, और डीप में जाओ। कोई दिक्कत हो तो कॉल करो, मुझसे बात करो, जो किताब है ना किताब मंगवा लो अपने पास, हर चीज सिखा दूंगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होता। अगला सीन देखो, गांव के गांव विकास कर रहे हैं, गांव के गांव, शहर के शहर नष्ट हो रहा है, देश के देश बर्बाद हो रहा है, दुनिया के दुनिया नष्ट हो गया, शहर के शहर बर्बाद हो गया, तो गांव के गांव पहले सब्जेक्ट पहचानना है। यहां जो गांव के गांव है, अगर यहीं पे शहर के शहर भी रहे, शहर के शहर कुछ भी हो सकता है, शहर के शहर कुछ भी हो से मतलब नहीं है। गांव का अंग्रेजी क्या होता है भाई, विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज। यह जो ध्यान, ये हो गया, पहले क्या पहचाना, सब्जेक्ट, बार बार बोल रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 1 2 3 4 5 6, सब्जेक्ट प्लस 1 2 3 4, एक कैसे कर, तो ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। यह देखो विकास कर रहे हैं, अब विकास कर रहे हैं, पूरा पार्ट एक साथ हो रहा है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब, दूसरा कुछ है ही नहीं भाई साहब। कभी सब्जेक्ट वर्ब भी रहेगा, विकास करना तो एक बार डेवलप करना, डेवलप का विकास करना, प्रोग्रेस करना, रीडिंग करना, यानी कि एक वर्ड पूरा हो रहा है, बस पहचानना था सब्जेक्ट क्या है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब से भी सेंटेंस बन जा रहा है। गांव के गांव विकास कर रहा है, शहर के शहर नष्ट हो रहा है, तो विलेज आफ्टर विलेज, शहर के शहर तुम कह सकते हो सिटी आफ्टर सिटी। अब दोनों हो जाता है सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे, इज। अब इज के बाद विकास करना, तो क्या, डेवलप, डेवलप में आने लगा तो डेवलपिंग, तो क्या हो जाएगा, डेवलपिंग। देखो गौर से लिखो, से क्या लिखा, विलेज आफ्टर विलेज इज डेवलपिंग, सिटी आफ्टर सिटी इज डेवलपिंग। समझ में आ रहा बात को, तो ये बड़ा ही आसान है, बहुत ही मिरेकल है, बहुत ही बेसिक है। एक एक बच्चा सीखिए, एक एक बच्चा जाने का प्रयास करिए, कहीं भी दिक्कत हो तो बताने का प्रयास करिए, यहां से बाहर कुछ नहीं होता है। तो विलेज आफ्टर विलेज, सिटी आफ्टर सिटी, गांव के गांव विकास कर रहे हैं। यहां तक पाठ समझ में आपको आ गया होगा, एक एक बच्चा समझने का प्रयास कीजिए, मास्क लगा के रखिए, कहीं टेंशन हो बताइए मुझे। यहां समझ में आ गया, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। कंसेप्ट नंबर 2 यहां समझ में आ गया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और देखिए, क्या करें क्या नहीं करें, यह निर्णय करना कठिन था। तो सबसे पहले क्या पहचानना है, सब्जेक्ट क्या है, क्या करें क्या ना करें, यह निर्णय करना कठिन था, बहुत आसान। तो क्या करें क्या ना करें, सबसे पहले क्या है, क्या करें, आपको टाइम दे रहा हूं, एक एक पार्ट को सोचना है। अब देखो गौर से, सब्जेक्ट पहले क्या ढूंढना भाई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद 1 2 3 4 5 6, फिर जितना बड़ा सेंटेंस हो नंबरिंग कर दो। कुछ ना समझ में आए तो पहले कुछ तो करो, इसके बाद और पार्ट दिया हूं ना, इसके 3-4 मेथड दिया हूं, इस चारों मेथड को फॉलो करिए। अंग्रेजी हलवा, अंग्रेजी हलवा हो जाए। देखो से फटाफट क्या करता हूं, सबसे पहले क्या तलाशना है भाई, सबसे तलाशना है सर सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या तलाशना है भाई, सब्जेक्ट, सबसे पहले काम तलाशना है सब्जेक्ट का। देखते हैं गौर से, क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें, ये हो गया तुम्हारा एक पार्ट सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ये पार्ट हो, क्योंकि है था
देखो था हो गया वर्ब। वर्ब दो होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। दोनों में से जो मिल जाए उसी को ढूंढ लो, मेन वर्ब या ऑक्सिलरी कोई मिल जाए, दोनों में से किसी को ढूंढ लो। अंग्रेजी सीखना है तो चाहे मेन वर्ब को चाहे ऑक्सिलरी वर्ब, किसी को पकड़ लो। तो हमने पकड़ लिया, यहाँ पे था वर्ब हो गया। तो क्या करें, व्हाट टू डू, क्या करें, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, इतना से काम चल जाएगा। या व्हाट नॉट टू डू भी कह सकते हो, व्हाट टू डू या व्हाट नॉट या व्हाट नॉट टू डू सब चलेगा। व्हाट नॉट से भी काम चल जाएगा या व्हाट नॉट टू डू भी कह सकते हैं। क्या करें क्या ना की समस्या है, यह समझ निर्णय करना कठिन था। अब क्या कहा भाई, था हो गया वाज, फिर एक, निर्णय करना दो, निर्णय करना कठिन है ना, यह एक समस्या है। तो यह समस्या, यह दिस, अब दिस लगाना क्या है, तो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे दिस जो है, यहाँ पे दिस का प्रयोग किया गया किसके लिए, क्या करें क्या ना करेंगे, इसलिए दिस का अंग्रेजी आपको नहीं बनाना है। क्यों, क्या करें क्या नहीं करें यही तो कठिन था। तो क्या करेंगे, वाच, निर्णय करना कठिन था। तो कठिन था यानी कठिन क्या होता है भाई, हार्ड। हार्ड मतलब कठिन, यानी क्या बोलेंगे, हार्ड, हार्ड टू डिसाइड, हार्ड टू डिसाइड, निर्णय करना कठिन था। फटाफट इसको लिखो, एक एक बच्चा समझने का प्रयास करो, क्या करें क्या ना करें, है ना। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू वाज हार्ड टू डिसाइड, यानी कह सकते हैं हार्ड को टफ भी कह सकते हैं, टफ टू डिसाइड, कुछ भी कह सकते हो जो मन करे। वो कैब का गलती हो सकता है, वो कैबलरी मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आपके बनाने मिस्टेक नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना बढ़िया मेथड है कि आप बच्चा भी, ये जो है ना छोटा मोटा कोई बच्चा सीख जाएगा, कोई भी अंग्रेजी सीख जाएगा। इसमें बड़ा तो दिमाग नहीं चाहिए, जिसके पास दिमाग नहीं भी है वो भी सीखेगा। अपने आप को पहले कमजोर बताना बंद करो, अभी से बंद करो, कमजोर हो तुम, तुम्हारा अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों घबरा रहे हो। एक एक लाइन सिखाऊंगा, एक एक पार्ट सिखाऊंगा, पैसा हो चाहे ना हो, घर बैठे हो जैसे पढ़ो, बस यूट्यूब को देखते रहो, अंग्रेजी आपको आ जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए गौर से, यहां क्या करा भाई, बिहार के, यहां पे देखिए गौर से क्या लिख रहा हूं, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर फेमस इन द वर्ल्ड। अब ये अंग्रेजी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी। हमने यहाँ पे हिंदी लिख दिया है समझाने के लिए आपको, यहाँ पे अंग्रेजी लिखा हुआ, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर फेमस इन द वर्ल्ड। अब कहना है कि अगर आपको अंग्रेजी से हिंदी चाहिए तो जस्ट एक दिन पहले हमने वीडियो बना दिया है, उसको आप देखो कि इंग्लिश से हिंदी कैसे कहां बैठे रहते हो, पूरा यूट्यूब देखो। क्रांति फैल गया है, मैं फॉर्म में भी आ गया हूं, अब क्रांति फैल गया है, अब आपको फैलाना है, मैं आपको दे रहा हूं, आप दुनिया को दीजिए। क्या भाई, द स्टूडेंट्स, यहां देखिए क्या है, सब्जेक्ट, राइट। उसके बाद हमने कहा था आपको कि सबसे पहले क्या ढूंढना है, वर्ब। देखिए वर्ब मिल गया, घबराइए नहीं, हिंदी मत देखिए, आपको हिंदी पूछूंगा अभी। ये वर्ब है तो वर्ब के दाएं जाइए, वर्ब के बाएं जाइए, यही रूल दिया था ना, वर्ब के दाएं वर्ब के बाएं, और जो नंबरिंग है नंबरिंग फटाफट कर दीजिए। नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4, सबका अंग्रेजी 1 2 3 4 के। देखो भाई वर्ब मिल गया, 1 2 3, पीछे चलो अब 4 5 6, 1 2 3 4 5 कैसे भाई, ऐसा कैसे कर दिया सर, इसके पीछे वाला वीडियो देखो कैसे किया हूं। हमने कहा आर है वर्ब, वर्ब को सबसे बड़ा बना दो, वर्ब को सबसे बड़ा बना दो और उसके दाएं और बाएं नंबरिंग कर दो। तो वर्ब को सबसे बड़ा कर दिया, तो भाई वर्ब से पहले क्या रहता है, सब्जेक्ट। वर्ब से पहले में क्या रहता है, सब्जेक्ट। सोचो हमने क्या तुमको दिया था, यही दिया था ना कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस 1 2 3 4 बोले ही दिया था ना अंग्रेजी में। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, देखो गौर से, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, बाकी 1 2 3 4, बाकी 1 2 3 4। तो हिंदी से अंग्रेजी चाहे इंग्लिश से हिंदी, लॉलीपॉप। हिंदी से अंग्रेजी चाहे अंग्रेजी से हिंदी, दोनों लॉलीपॉप। बड़ा आसान पार्ट है ना, देखो गौर से, द स्टूडेंट्स क्या हो गया भाई, ऑफ बिहार, बिहार के छात्रगण, देखो बिहार के छात्रगण, देखो गौर से, बिहार के छात्रगण, बिहार के छात्रगण, देखो गौर से, क्या दुनिया, वर्ल्ड मतलब दुनिया में प्रसिद्ध हैं, बिहार के छात्र दुनिया में प्रसिद्ध हैं, समझा आपको। तो बिहार के छात्रगण दुनिया में प्रसिद्ध हैं, और मतलब होता है ना, तो बिहार के छात्रगण दुनिया में प्रसिद्ध हैं, समझ में आया। इंग्लिश टू हिंदी हो चाहे हिंदी टू इंग्लिश हो, दोनों सेम है। सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4, सब्जेक्ट वर्ब 1 2 3 4, रट्टा मार कुछ है ही नहीं, अंग्रेजी में कुछ है ही नहीं भाई, इसको बस डर निकालना है। भारत का प्रत्येक नागरिक अंग्रेज के हाथों में किसी पशु के समान था, बड़ा दे दिया सर, घबराओ मत, बड़ा छोटा है ही नहीं अंग्रेजी में। भारत का प्रत्येक नागरिक पहले क्या पहचानना भाई, सब्जेक्ट, कुछ नहीं आता, जीरो, कुछ नहीं आता, जीरो। सब्जेक्ट आता है ना, वर्ब आता है ना, 1 2 3 4 आता है ना,
1 2 3 4 डॉट डॉट करते रहो, कुछ नहीं पार्ट है भाई। देखो भारत का प्रत्येक नागरिक, सब्जेक्ट था, वर्ब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, अंग्रेज के हाथों 7, ठीक है, ये चूंकि लगा हुआ है साथ में, तो 1 2 3 4 5 6 7, बोलो कहां टफ है। भारत का प्रत्येक नागरिक अंग्रेज के हाथों किसी पशु के समान था, कहां टफ है भाई बताओ मुझे, कहां टेंशन है बताओ अंग्रेजी। देखो भारत का प्रत्येक नागरिक, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, देखो कैसे भाई, भारत का प्रत्येक नागरिक होगा सब्जेक्ट, तो कैसे बनाएंगे सर, तो प्रत्येक नागरिक, एवरी, जहां भी प्रेपोजिशन बताया था, जहां भी काके की मिल जाए उसको ऑफ बोलते हैं, और ऑफ का अंग्रेजी हमेशा क्रॉस, है ना। भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया, याद आ रहा है। उसी प्रकार प्रत्येक नागरिक, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, जहां भी ऑफ आता है वहां पे देखो द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये हमेशा जब बनता है तो ऐसे बनता है, हिंदी में ऐसे क्रॉस हो जाता है तब बनता है। इसका और भी क्लास में दूंगा, बहुत बेसिक से पढ़ाना चाहता हूं मैं। एक बार देखो तो क्या बोला हमने, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या था भाई, था, तो था कर क्या होगा, वाज। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, समान था, समान क्या होता है, लाइक, समान मतलब वस्तु नहीं, लाइक, पशु के समान, तो लाइक एन एनिमल, लाइक एन एनिमल, लाइक एन एनिमल, यहां लिखता हूं और फिर से, तो लाइक एन एनिमल, ठीक है भाई, लाइक एन किसी पशु, तो एन लगा दिया आर्टिकल, तो किसी पशु, क्या भाई, किसी पशु, इन द हैंड ऑफ, इन द हैंड, हाथ हो मतलब हैंड, इन द हैंड ऑफ, है ना, इन द हैंड ऑफ द इंग्लिश, इन द हैंड ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेज, कहा था ना, द लगा दो तो अंग्रेज हुआ था, द पुअर मतलब गरीब, द रिच मतलब अमीर, उस प्रकार द इंग्लिश मतलब अंग्रेज, ठीक है। तो क्या बोला, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया वाज लाइक एन एनिमल इन द हैंड ऑफ द इंग्लिश। कहां टफ है भाई, कहां टफ है अंग्रेजी, कहां टफ है ट्रांसलेशन, आप घबराओ नहीं, पूरा क्लास बढ़िया से पढ़ो, जैसे सिखाता हूं सीखो। इसका किताब ले लो, मंगा लो DSL से, किताब भी देता हूं, पढ़ाता भी हूं, डरना नहीं है, सिखाता भी हूं। अब मैं फॉर्म में आ गया हूं, हर एक बच्चा को सिखाओ, घर में सारे बच्चे को सिखाओ, पूरा परिवार सीख लो। एक बार काम आ गया ना, नहीं समझ में आता तो डिस्कस करो लोगों के साथ, 4 बार देखो इसको, 5 बार देखो, नहीं क्या समझ में आएगा। ये बड़ा मेहनत से बनाया हूं आपके लिए, ताकि आपके अंदर जो अंदर से डिमोरलाइज होते हो ना, अंदर से फ्रस्ट्रेट होते हो ना, वो मत हो। मैं आपके लिए एक एक काम करूंगा, एक एक पार्ट सिखाऊंगा, सीख में आ जाओगे, समझ में आपको आ जाएगा। अगला देखो, धूप में दौड़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सर ऐसा दे दिया तब क्या करेंगे, सब्जेक्ट ना रहे तब क्या करेंगे सर, सेंटेंस अलग लग देता है सर, तो हर चीज में वही रूल लगे, 1 2 3 4 ही लगेगा, घबराना बिल्कुल नहीं, 1 2 3 4 रूल रट मार लो। धूप में दौड़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है को पकड़ लो। देखो वर्ब 2 तरह का होता है, एक एक्सिलरी वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। आपको पकड़ना है मेन वर्ब है कि एक्सिलरी वर्ब है, किसी को पकड़ लो, अंग्रेजी आसान हो जाएगा। धूप में दौड़ना स्वास्थ्य हानिकारक है। सबसे पहला है, इसमें क्या है भाई, हानिकारक है। क्या हानिकारक है भाई, धूप में दौड़ना, यानी दौड़ना तुम्हारा यहाँ पे है तो जेरेंड, लेकिन वही काम कर रहा है सब्जेक्ट का, जेरेंड है, इन्फिनिटिव है, नहीं पता सर, जेरेंड नहीं पता, इन्फिनिटिव नहीं पता, लेकिन दौड़ना का अंग्रेजी तो पता है, रन, यानी रन को ऐसा क्या करें, तो रन में ऐसा कर लो कि या तो कर दो टू रन या तो कर दो रनिंग, या तो कर दो रनिंग या तो कर दो टू रन, ठीक है, दोनों को एक कर दो, या तो करो टू रन या तो कर दो रनिंग। हो गया दौड़ना, कहां पे दौड़ना, तो रनिंग या टू रन, धूप में, इन द सन, ठीक है, धूप में दौड़ना, रनिंग इन द सन, रनिंग इन द सन, या फिर क्या कहा, टू रन इन द सन, तो रनिंग इन द सन या टू रन इन द सन। यहां तो हो गया है का मतलब इज, है मतलब इज, क्या भाई, हानिकारक, 1 2 3 4, तो हमने क्या कहा, रनिंग इन द सन इज हानिकारक, कहां भाई, के लिए, कहां भाई, स्वास्थ्य, ठीक है।
तो हमने कहा रनिंग इन द सन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, है ना, रनिंग इन द सन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, तो रनिंग इन द सन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। इस तरह से सेंटेंस बन सकता है आपका, बड़ा आसान है, बड़ा टॉपिक। बात आप इसको लिखो ना, बिना देखे 50 बार लिखो, बिना देखे लिखो, तब आपको अच्छा लगेगा कि भाई बिना देखे भी आ रहा है। इसको लिख लो, इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले कॉपी कर लो, तब आपको मजा आएगा, तब समझ में आपको समझ में क्लियर होगा। एक एक पार्ट समझो, कोई भी दिक्कत होना, कोई परेशानी होना, तो इस क्रांतिकारी ऐप को डाउनलोड कर लो। इसमें तरह तरह की चीज ला रहा हूं आपके लिए, यह ऐप आपके लिए है और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। ये देखो नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, मुझसे बात करना है तो, परेशानी हो तो मुझसे मिल भी सकते हो। ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं आपसे कल नए क्लास में। इसको बार बार देखो, लोगों के साथ डिस्कस करो, जहां भी सीखते हैं ना साथ साथ डिस्कस करते हैं लोगों के साथ। जितना डिस्कशन होगा उतना क्लास बेहतर लगेगा और सीखने का मौका मिलेगा। बेहतर तरीके सीखिए, और मुझे दिक्कत हो तो कॉल कर मुझे बताइए कि आप सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो, कमेंट करो और मुझे शेयर करो, जरूर करो और मुझे बताने का प्रयास करो। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों, जानते हैं क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप कैसे डाउनलोड किया जाए। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, उसके बाद सर्च बार में क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप सर्च करें। सर्च करने के बाद क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर क्लिक करें। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करें। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपके डाउनलोड होने तक प्रतीक्षा करें। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड होने के बाद ओपन पर क्लिक करें। क्रांतिकारी इंग्लिश ओपन करने पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और ज्वाइन फॉर फ्री पर क्लिक करें। आपके फोन में एक ओटीपी आया होगा, उसे एंटर करें। अलाउ पर क्लिक करें और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर आपका स्वागत है। वेलकम टू क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। ऐप से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए आप हमारी ईमेल टीम DSL पर मेल कर सकते हैं, या नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।